आउ आज हमरे लोक साहित्य कर सामान्य परिचय कर बारे में जानकारी प्राप्त करब जे जेपीएससी मुख्य परीक्षा ले बहुत महत्वपूर्ण हुई। लोक साहित्य पारंपरिक साहित्य है के जे अलिखित जे लिखल नखे मुँह जबानी एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी तक चले वाला ई साहित्य बोली में होला। इकर में समय का साथ बदलाव, काव्य शास्त्रीय बंधन से दूर, लोक मंगल कर भावना से भरल, बराबरी कर भाव राखे वाला विशेषता होला जे समाज कर जीवन कर खेत से उपजेला। इकर विशेषता समाज और संस्कृति से जुड़ के होला जे कि हमरे संस्कृति कर संवाहक रूप में जानीला। लोक साहित्य में लोक कथा, लोकगीत, लोक नाटक, लोक गाथा और लोक सुभाषित होय ना जे इकर भाग है कै। लोक सुभाषित में मुहावरा, कहावत यानी लोकोक्ति, बुझावल यानी पहेली, मंत्र और बाल गीत आवे ना। आओ हमें तनी तनी या थोड़े थोड़े इकर बारे में जानकारी प्राप्त करब। सबसे पहले देखब लोकगीत। लोकगीत का होएला, लोकगीत के कहल जाएला। लोकगीत सामूहिक गे गीत है कै जे के अवसर विशेष पर गावल जाएला। एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी तक संगीतात्मक रूप में इकर परंपरा आहे जे के अखरा चाहे अंगना में गावल बजावल नाचल जाएला। समाज कर हृदय गान बन के ये गीत मन हमरे का संस्कृति कर मुँह बोलता चिन्ह कै। ये गीत मन में काव्य शास्त्रीय बंधन नहीं होएला से चलते छंद से बगरा महात्म यानी महत्व राग और बाजा कर होएला। जैसे आमा मंजरे मधुमा तलरे तैसने पिया मातल जाए, अरे तैसने पिया मातल जाए। तो ई लखे लोकगीत में छंद से बगरा राग और बाजा कर महत्व होएला। आगे देखब हमें लोकगीत और शिष्ट गीत में अंतर। लोकगीत और शिष्ट गीत का स्वरूप और काव्य शिल्प में बड़ा अंतर है। शिष्ट गीत रचल चाहे लिखल जाएला जेकर कोनो रचनाकार होए ना, जबकि लोकगीत अलिखित और पारंपरिक होए ना। पारंपरिक मतलब प्राचीन काल से चलते आवत है, उके गाते गाते आदमी मन इखनों तक गाते हैं। इकर परंपरा समाज कर पुराना काल से चलते आवत है, जबकि शिष्ट गीत समय विशेष कर रचना है के। शिष्ट गीत में छंद जरूरी है, जबकि लोकगीत में राग रस अलंकार गुण ध्वनि तुकांत मन शिष्ट गीत कर काव्य शास्त्रीय विधान है कै। जबकि लोकगीत समय कर साथ बदलाव, जीवन कर सुख दुख, समाज कर अनुभूति, लोक मंगल कर भावना, परंपरा विश्वास संस्कार परब तिहार मन से जुड़ल होना। शिष्ट गीत में व्यक्ति विशेष कर हाथ होएला जेके लिखित प्रकाशित और काव्य शास्त्रीय रूप में होए के जरूरी आहे। लोकगीत कई प्रकार कर होना। इकर में संस्कार गीत भी है। नागपुरी लोकगीत में संस्कार परब तिहार ऋतु गीत भजन गीत श्रम गीत सामाजिक गीत और हास्य गीत मनावे ना। संस्कार गीत कर संबंध समाज कर संस्कार से है। गर्भाधान से लेके मृत्यु संस्कार के छोड़ के शोभे में गीत कर परंपरा मौजूद है। जन्म गीत के झंझाइन गीत और बिया गीत के लाइर गीत कहे ना, जेकर में शोभ से बगरा गीत मना है। छठी मुँह जुठी कानबेद जनेऊ मन पर भी अनेक गीत हैं। लोक कथा आगे देखब हमें लोक कथा काके कहल जाएला। नागपुरी लोक कथा मनक परंपरा पुराना काल से चलते आवत है। छुआ समय में हमरे के बूढ़ा बुढ़िया मन बुजुर्ग आदमी मन लोक कथा मनोरंजन और शिक्षा कर उद्देश्य से कहानी सुनात रहे। अलिखित जे लिखल नखे मुँह जबानी
अचरज भरल, सरल, मधुर, एक धाव सुन के यही होए वाला कहानी मन कई जमाना से चलते आवत हैं। ई कहानी मन में समाज और हमरे का संस्कृति लुकल है। रोचकता जिज्ञासा से भरल अजब गजब कथा रूप में ई कहानी मन हमरे का धरोहर है। आगे है मिथ। लोक कथा कर पहिल भाग मिथ है के जेके हिंदी में मिथक कथा कहल जाएला। यूनानी भाषा कर माइथस शब्द से ई शब्द लेवल जाए, जेकर संबंध देवी देवता कर कहानी, धर्म से जुड़ल कहानी, सृष्टि कथा, उत्पत्ति कथा मन से आहे। इकर में समाज विश्वास करेला और कोनो तरह कर तर्क करे कर उम्मीद नहीं रखेला। प्रथा, रीति रिवाज और मान्यता अनुसार ई कथा मन चलेना, जेके मिथ कहल जाएला। आगे देखब हमें लीजेंड। ई लोक कथा रूप इतिहास कर पन्ना से निकलेला। सच घटना पर आधारित ई कहानी कोनो वीर पुरुष कर होएला जे विपरीत परिस्थिति में संघर्ष करके समाज चाहे मातृभूमि के बचाए के लिए अपन बलिदान दे देवेला। पहले ई काम साधु महात्मा मन करत रहे, मगर बाद में इकर रूप बदलक और कोनो ऐतिहासिक घटना पर केंद्रित होलक। आवे वाला पीढ़ी के प्रेरणा देवे के लिए ई कहानी के सुनाए परंपरा है जे सच घटना पर आधारित होएला। इसन कथा के लीजेंड कहल जाएला। आगे देखब मुहावरा। मुहावरा अरबी भाषा कर शब्द है के जेकर माने बातचीत चाहे अभ्यास होएला। मुहावरा गद्य रूप में रहेला जेकर व्यवहार वाक्य कर भीतरे होएला। बेगर वाक्य कर मुहावरा मनक साधारण अर्थ होएला और उ महत्वपूर्ण नहीं होएला, मगर वाक्य में व्यवहार होते इकर प्रभाव बढ़ जाएला। वाक्य के चुस्त दुरुस्त और कथन में वजन और विशेषता चल आवेला, जैसे पानी पानी करे, पसीना छोड़ाए, सवाल पूछ पूछ के पत्रकार मन नेता के पानी पानी कर दिले। ई लखे कोनो वाक्य में मुहावरा कर व्यवहार करल से ओ वाक्य और सुंदर हो जाएला। आगे देखब लोकोक्ति जेके कहावत कहल जाएला। लोक जोड़ उक्ति। लोकोक्ति हिंदी भाषा का शब्द है के जेके नागपुरी में कहावत चाहे कबनैत कहल जाएला। साधु महात्मा का सुंदर वचन चाहे नीति कथन रूप में इकर अस्तित्व है, जे पुराना काल से चलते आवत है। अनुभव कर आधार पर ई बन है जेकर में सांसारिक ज्ञान और अनुभव कर बात संकलित संरक्षित हैं। लोकोक्ति अपने आप में एक वाक्य है कि जे पूरा भाव चाहे कहने कर बदले एक वाक्य में निचोड़ रूप से प्रस्तुत होएला। नागपुरी लोकोक्ति कर गठन समाज और संस्कृति अनुसार हुई है, जेकर में हमरे कर संस्कृति कर समावेश है। लोकोक्ति के गागर में सागर भी कहल जाएला। हेठे देवल लोकोक्ति मन नागपुरी में प्रचलित हैं, जैसे दादा कर भर से गुड़ कतारी, नहीं मामा में काना मामा, गच्छे कठर ओठे तेल, करिया अक्षर भैंस बराबर, बापक नाम सागपात, बेटा का नाम मिठाई दास। तो ई लखे लोकोक्ति जे है वाक्य में बहुत सुंदरता लानेला। आगे देखा हमें बुझावल। नागपुरी में जेके बुझवैल नाम से जानल जाएला, ओके संस्कृत में ब्रह्मोदय, प्रहेलिका, आह्वानक कहल जाएला। हिंदी में इके पहली नाम से जानल जाएला। हमरे मन भाषा में इकर लागिन बुझवैल शब्द प्रचलित है। बुझवैल के मनोरंजन और शिक्षा का साधन मानल जाएला। समाज में कोनो छुआ चाहे आदमी कर ज्ञान जांचे के लिए ओकर से बुझवैल पूछ के ओकर बुद्धि के समझे कर प्रयास करल जाएला। मानसिक स्थिति और बुद्धि के जांचे परखे कर काम
बुझवैल कर माध्यम से होते आवत है। से चलते के बुद्धि विलास कर साधन भी मानल जाएला। सवाल पूछ के जवाब जाने कर इच्छा से इकर स्वरूप तैयार हुई है। प्रकृति कर कोनवे जीव चाहे वस्तु के लक्ष्य करके सवाल बनाल जाएला, जेकर जवाब समाज में पहले से प्रचलित होएला। से चलते पूछवैया ओहे जवाब कर उम्मीद रखेला। जब पूछल सवाल कर सही जवाब मिल जाएला तब दुइयों कर बीच संतोष दिसेला। नहीं तो जवाब देवैया के भकुआ मानल जाएला। भकुआ मतलब बेकूफ। कुछो बुझावल हिया देवल जाहे, जैसे हरदी कर गाप गुप, पितर कर लोटा, जे नी बुझे से बंदरा कर बेटा। तो इकर मतलब होएला बेल। आगे है नागपुर करकरिया छोड़ा, पाछे से पहाड़ ढेक लेला। गोबर पिलवा, गोबर में जो पिल्लू रहेला से गोबर के उठाएला। तो ई लखे आज हमरे भाषा साहित्य कर सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली। आशा है रौरे मन के ये वीडियो सुंदर लगी और जानकारी ले बहुत महत्वपूर्ण रही।